जिले भर में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला प्रशासन सतर्कता के साथ एवं जिले के सभी के सहयोग से मनाई गई ईद उल अजहा बकरीद की नमाज पढ़ाई गई। मदरसा हमीदिया मैदान में हजारों लोगों ने एक साथ बकरीद की नमाज अदा किया। अमन और शांति का यह पैगाम हमारे देश का पर्व त्यौहार होता है। बकरीद पर सीएम साइंस कॉलेज प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने कहा, यह अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हुए बकरीद पर्व मनाएं। यही हमारा गंगा जमुना तहजीब भी है जो पूरी दुनिया को एक परिवार में है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह अंसारी ने कहा, हम अमन शांति के साथ एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए पर्व मनाएं। प्रधानाचार्य एमके कॉलेज डॉक्टर रहमतुल्लाह अंसारी ने कहा, मोहब्बत के साथ हम सभी लोगों ने बकरीद का पर्व मनाया। कुर्बानी, आइए हम अपने बुराइयों की कुर्बानी दें, नेकी और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत रखें। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी इस्लाम धर्मावलंबी है वो ईद उल अजहा यानी ईद कुर्बान मना रहे हैं और यह त्यौहार यह संदेश देता है कि दुनिया में जो मनुष्य आया है उसका अपना कुछ नहीं है, बल्कि सभी ईश्वर के प्रति समर्पण करना है। ये जानवर जो है एक तो सांकेतिक है, ये असल नियत है। इसीलिए यह त्यौहार कुर्बानी देने का अर्थ यह है कि आदमी अपने तमाम अहंकारों को, तमाम दोष को, तमाम दुश्मनी को वो कुर्बान कर दे और मानवता के लिए एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। यह त्यौहार यही पैगाम देता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक खानदान है और उस खानदान में हर तबके के लोग हैं। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो पूरी दुनिया में जो ईद उल अजहा मनाया जाता है उसका एकमात्र यही संदेश है कि साथ ही साथ बकरीद के दिन अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो भी मैंने दुआ मांगा सबको कबूल कर ले, मेरे परिवार, मेरे ख़ानदान वाले को अपने अमन व अमान और हिफाजत में रखे। साथ ही साथ पूरे दरभंगा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली, अमन, अमान और शांति रहे। और ये बकरीद का मौका है, कुर्बानी का मौका है। कुर्बानी दिल खोल के करें। कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। कुर्बानी दिल से किया जाता है, ये सुन्नत इब्राहिम है। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर रखें कि ये कुर्बानी में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके हमारा साथ दें और किसी को भी हमारी ये कुर्बानी से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। इसका खून, इसका पैखाना, इसका जो क्या कहते हैं खाल है, जो भी है वो ऐसे जगह पर नहीं भेजें जिससे हमारे दूसरे मज़हब के लोग को उससे तकलीफ़ पहुँचे। साथ ही साथ मरकज़ी ईदगाह में बहुत ही चुस्त और पाबंद प्रशासन को मैंने देखा। शहर के डीएसपी, एसपी, पुलिस प्रशासन सबों ने मिल के अमन व अमान की फ़िज़ा में इस बकरीद का पर्व को और नमाज को बहुत ही मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया। इसलिए मैं तहे दिल से है कि अपने अंदर की बुराइयों को मार देना भी कुर्बानी है। किसी के लिए वक्त निकालना भी कुर्बानी है। किसी को मदद करना भी कुर्बानी है। किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना भी कुर्बानी है। तो कुर्बानी ये एक सीख दे रहा है कि हम तमाम देशवासियों को मिलजुल कर रहकर एक दूसरे के सुख दुख में अपने साथ इशार और मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहे। यही मेरा लोगों से अपील है। स्पेशली दरभंगा के जिला प्रशासन को, जिन्होंने बड़ा अच्छे तरीक़े से इस त्यौहार को मनाने का और लोगों के बीच में आपसी मोहब्बत कायम करने का जो प्रयास जिला प्रशासन ने किया है वो सही में सराहनीय है। और इसमें तमाम दलों के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं
उन लोगों का बड़ा अहम रोल रहा है और उन सबसे बढ़ चढ़ करके यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए इस त्यौहार को मनाए हैं। यह काबिल तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि दरभंगा का ऐसे ही माहौल बना रहे, लोग एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का सम्मान करते हुए ईद दिवाली सब अच्छे से मनाएं। मेरा नाम डॉक्टर हसन अशरफ हुआ, पूर्व नगर विधायक माननीय श्री स्वर्गीय सुल्तान अहमद साहब जो हमारे पिताजी थे। बस मेरी कोशिश ये होती है कि उनको या उनके किए हुए कामों को आगे समाज के अंदर कैसे बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश करना है। और इस कुर्बानी के मौके से हम अपने वालिद साहब को भी याद करते हैं, उनकी कमी हम लोगों को हमेशा खटती रहती है। कि बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद का मौका था, मैं सुल्तान अहमद का बड़ा पोता हूँ और आज हमने कुर्बानी की। सुबह सब लोग गए, नमाज़ पढ़ के आए और नमाज़ पढ़ के आके हमने कुर्बानी की। और लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को हमें कुर्बानी इंसानियत और ज़रूरतमंदों की मदद का पैगाम देती है। ये त्यौहार हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु के अल्लाह के प्रति फरमाबरदारी और सैक्रिफाइस की याद में मनाया जाता है और हमें प्यार, भाईचारा और इंसानियत बनाए रखनी है। ईद उल अज़हा का यही मतलब है और सभी लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शुक्रिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ताविश अशरफ है, सुल्तान अहमद का बड़ा पोता हुआ मैं।